हैं उससे पहले जरा यह अहम खबर बता दूं, G20 में भारत ने बजाया कूटनीति का डंका। G7 और रूस के बीच सहमति बनाने में भारत की बड़ी भूमिका। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत। आशीष हमारे डिफेंस एडिटर जो आपको अभी दिखाई दे रहे थे, जो हमारे से बातचीत करेंगे, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है आपके लिए। ये बातचीत अमिताभ कांत हिंदुस्तान की तरफ से, वहां पर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान ने किया और ये TV9 भारतवर्ष ने, आशीष ने आपके सामने लाने का काम किया है। TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत आप ये देख रहे हैं। बैन के बाद भी भारत ने रूस और G20 को अलग नहीं होने दिया। भारत ने रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी समझाया। भारत ने संतुलित मध्यस्थ की भूमिका निभाई। यहां आप इस बातचीत की तस्वीरें देख रहे हैं जो एक्सक्लूसिव बातचीत है TV9 भारतवर्ष की। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रशिया यूक्रेन वॉर सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर यहाँ पर रहा है G20 में, हमने देखा है। क्या G20 में जो शेरपा लेवल पर इंट्रैक्शंस हुए हैं, क्या वो प्रो और एंटी रशिया के तौर पर थोड़ा सा डिवाइडेड वाला स्टेटस दिख रहा था? क्या कुछ अटकलें थी, रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू था या फिर और भी बाकी? नहीं, देखिए, इंडिया ने जो रोल प्ले किया है वो बैलेंसिंग रोल प्ले किया है। इंडिया ने एक सारे इमर्जिंग मार्केट्स को मिलाकर लीडरशिप रोल प्ले किया है और वो तभी हो पाया क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि आप बैलेंस करके सबको लेकर चलिए। तो एक कंसेंसस बिल्डिंग एफर्ट था। उसमें ये नहीं हो सकता कि हम केवल G7 की पोजीशन को लेकर आगे चलें। तो हमें सबको इमर्जिंग मार्केट्स को लाना था साथ, उनकी लीडरशिप लेनी थी और उसके साथ साथ हमें रशिया को भी बताना था, समझाना था, उनकी पोजीशन को भी समझना था। उनकी भी पोजीशन कई चीज़ों में बड़ी वैलिड है, उनको भी ले चलना था और G7 को भी बताना था कि भाई आपको दुनिया में ये केवल एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का ग्रुप नहीं है, ये G7 नहीं है, ये G20 है। इसमें इमर्जिंग मार्केट्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये देखा आपने क्या कहा गया, ये आसान नहीं था, ये टाइट रोप वॉक थी, लेकिन हिंदुस्तान इसे अंजाम देकर दिखाया है। अमिताभ कांत भारत के G20 के शेरपा, क्या महत्वपूर्ण बातें बहुत जल्दी से देखिए जो आशीष के साथ बातचीत में उन्होंने कही हैं, वो बहुत जल्दी पॉइंटर्स के तौर पर आपको दिखा रहा हूं क्योंकि वक्त कम। भारत ने G7 और रूस के बीच आम सहमति बनाने में भूमिका निभाई। भारत ने G7 और रूस के बीच आम सहमति बनाने में भूमिका, ये आसान बात नहीं है जो आप ये देख रहे हैं। अब देखिए इसको, प्रतिबंधों के बावजूद हमने रूस को G20 में अलग नहीं होने दिया। रशिया के साथ मित्रता, सॉलिडेरिटी, लेकिन जहां जितनी होनी चाहिए, जब होनी चाहिए, जैसे होने चाहिए वैसी हमने प्रयास किया कि G20 में रूस की आवाज भी सुनी जाए। ऐसा नहीं कि दुनिया में उसको विलिफाई करने की जो वेस्ट की कोशिशें हैं उसमें केवल विलेन के तौर पर तस्वुर हो और उसका कोई पक्ष ही ना सुने। हमने प्रयास किया कि G20 में रूस की आवाज सुनी जाए। भारत ने एक संतुलित मध्यस्थ और नेतृत्व की भूमिका निभाई। G20 में भारत के नेतृत्व की वजह से आम सहमति बन पाई, वरना आलम यह था कि पूरी रात बैठने के बावजूद, सिर खपाई करने के बावजूद कोई बीच का रास्ता कॉमन स्टेटमेंट के लिए निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पश्चिम के हितों को ध्यान में रखते हुए दोनों को समझाया। पहले G7 एजेंडा बनाते थे, हम टिप्पणी करते थे, अब हम एजेंडा बनाते हैं, वो टिप्पणी करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का राजनीतिक नेतृत्व बहुत मजबूत है और दुनिया मान रही है कि भारत के बगैर दुनिया का विकास संभव नहीं है। भारत के बगैर दुनिया का विकास संभव नहीं है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।